हम लोग आज जो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का पढ़ेंगे, जो कि बेसिक जो है इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है सारा बेसिक। फर्स्ट प्रश्नावली का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। नंबर 1 जैसे दिया है साइन थीटा, क्या दिया है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू दिया है √3/2। अब इनके द्वारा हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे पास हैं उनके हमें मान निकालने हैं। जैसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास साइन थीटा, दूसरा है कास थीटा, तीसरा है टैन थीटा, अगला है कॉट थीटा और इसके बाद है सेक थीटा, फिर है कोसेक थीटा। ठीक है, ये टोटल हमारे पास जो है कितने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक अनुपात जैसे साइन का दिया है। शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं जैसे कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सभी के हमें मान निकालने हैं। ठीक है, इनके मान निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है। जो है ये होता है यल बाई के होता है। क्या होता है यल बाई के। अब यल बाई के होता है तो कहने का मतलब हम इसके लिए एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का नाम लिखेंगे पी क्यू आर और ये जो है थीटा। इस थीटा के सम्मुख की भुजा जो होती है वो लंब होती है, इसको लिखेंगे √3। और जो 90 अंश है, 90 अंश जैसे ये है 90 अंश, इसके सामने की भुजा होती है कर्ण, कर्ण बराबर हो जाएगा यहाँ से 2। अब इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे क्यों? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमें जो तीसरी भुजा अज्ञात है वो मिल जाएगी और जब तीनों भुजा प्राप्त हो जाएगी तब हम ये सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है देखो, k² इक्वल टू a² प्लस l²। ए है क्या, ये आधार होता है। ए क्या होता है, आधार होता है। k का वैल्यू 2 है, 2² हो जाएगा। a का वैल्यू है अज्ञात है तो a² प्लस l का वैल्यू √3 है तो √3² हो जाएगा। यहाँ आएगा 2 दूना 4, इधर हो जाएगा a², इधर हो जाएगा वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा तो 3 हो जाएगा। तो 4 - 3 इक्वल टू a² मिल जाएगा। आएगा क्या देखो, a² इक्वल टू मिल जाएगा, टोटल कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा। a इक्वल टू √1। a का वैल्यू आएगा ±1 आएगा, लेकिन हम प्लस लेते हैं। क्यों प्लस वैल्यू लेते हैं? क्योंकि जो है प्लस वैल्यू लेने का मेरा रीजन क्या है कि जो लंबाई होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम प्लस वैल्यू लेते हैं। अब देखिए जैसे इनका मान निकालना है तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार है क्या, 1 है और कर्ण क्या है, कर्ण 2 है तो 1/2 हो जाएगा। फिर इधर टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है आधार लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है √3 है और आधार कितना है 1 है तो हो जाएगा 1। इसका वैल्यू मिलेगा क्या √3। फिर इसके बाद कॉट का क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाता है तो इसका हो जाएगा 1/√3 यानी कि कर्ण यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार क्या है 1 है और लंब कितना है, लंब √3 है, इतना मिल जाएगा। फिर सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है तो ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। कोसेक क्या होता है, कोसेक जो है वो साइन थीटा का वैल्यू होता है। साइन थीटा का वैल्यू है क्या लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण क्या है 2 है, लंब क्या है √3 है। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है टैन थीटा का वैल्यू दिया है, हमें इसके अतिरिक्त जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं उनको निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको क्या लिख सकते हैं, /1 लिख सकते हैं। और ये होता क्या है l/a होता है। जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, a इक्वल टू मिल जाएगा 1 और l इक्वल टू मिल जाएगा 11। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक त्रिभुज बनाते हैं समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज में देखिए ये क्या है थीटा है और ये इसका नाम लिख दो PQR। थीटा के सामने की भुजा लंब यानी कि ये है 11 और ये जो है आधार है क्योंकि ये 90 अंश है, 90 अंश की भुजा
सामने की भुजा कर्ण होती है और शेष जो बचेगा आधार है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ए इक्वल और इसको यल इक्वल लिख सकते हैं। अब इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो है वर्ग, यानी कि के स्क्वायर का वर्ग और शेष जो दो भुजा और बचती है उनके वर्गों के योगफल के बराबर होती है, यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब इसमें के का मान रखेंगे, के अज्ञात है और ए का वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस यल का वैल्यू 11 है, 11 स्क्वायर। इधर मिलेगा क्या, के स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा प्लस 11 121 हो जाएगा, आएगा के स्क्वायर इक्वल टू 122 हो जाएगा, के इक्वल टू अंडर रूट 122 हो जाएगा। अब 122 हो गया। अब 122 का देखिए गुणनखंड बनता है कि नहीं बनता है, यानी कि उसका जो है वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है। तो हम क्या करेंगे, 122 का जो है हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 छक 12, 2 1 के 2, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब देखिए क्या होगा, जैसे हमारे पास tan है, tan के बाद हमारे पास जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं उनका हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है देखो 11 है और कर्ण कितना है अंडर रूट 122 है, तो इसको बाई 122 लिख देंगे। फिर अगला है कास थीटा। कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू कितना है 1 है और कर्ण का वैल्यू क्या है, कर्ण का वैल्यू 122 है, 122 लिख देंगे। फिर अगला क्या है, इधर अगला जो है जैसे tan का तो हो ही गया है, tan का उल्टा cot होता है, यानी कि cot का वैल्यू निकालेंगे। cot थीटा इक्वल टू होता है क्या, आधार बटे लंब होता है। आधार का वैल्यू क्या है, आधार का वैल्यू 1 है और लंब का वैल्यू क्या है 11 है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, सेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं। सेक थीटा क्या होता है, कास का उल्टा होता है, तो इसको हम पलट देंगे, यानी कि अंडर रूट 122 हो जाएगा। बाई 1 करने पर वही चीजें मिलेंगी, इसलिए हम अंडर रूट 122 लिख देंगे। फिर अगला एक बचा है, क्या बचा है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण का वैल्यू है 122 अंडर रूट में है और लंब का वैल्यू है 11। ये जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो, अब हम इसका जो है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सेक थीटा बराबर होता क्या है, ये कास का उल्टा होता है, तो कास का क्या होता है, कास थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तुलना करेंगे, हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों का तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर a इक्वल आ जाएगा 12 और k इक्वल टू आ जाएगा 13। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज कैसा रहेगा, समकोणीय त्रिभुज रहेगा। समकोणीय त्रिभुज, इसका नाम रहेगा PQR। अब इसमें देखिए कर्ण क्या है, ये कर्ण है, कर्ण 13 हो जाएगा, आधार ये है, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। देखिए क्या होगा, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यही होता है। के का वैल्यू है 13 स्क्वायर, ए का वैल्यू 12 है, तो लिखेंगे 12 स्क्वायर प्लस यल का वैल्यू, यानी कि पता नहीं है तो यल स्क्वायर रहेगा। यहाँ 13 3 में 169 हो जाएगा, इधर 12 और ये 144 हो जाएगा, इधर यल स्क्वायर आ जाएगा। तब फिर हम करते क्या है, यहाँ पर देखिए 169 में से 144 को हम घटा देंगे, तो आएगा क्या, इधर 25 आ गया, इधर हो गया यल स्क्वायर, तो यानी कि यल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25। अब यल इक्वल टू अंडर रूट 25 हो जाएगा, यल इक्वल टू आ जाएगा 5। यल का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए हमारे पास सेक है ना, सेक के अतिरिक्त जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं उनका हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे क्या निकालेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब का वैल्यू क्या है, देखिए लंब का वैल्यू 5 है और कर्ण का वैल्यू 13 है, तो 5/13 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कास थीटा का निकालेंगे। कास थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार का वैल्यू क्या है, देखिए
ये 12 है और कर्ण का वैल्यू 13 है, रख देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, निकालेंगे हम tan का। tan का देखो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू कितना है, देखिए लंब का वैल्यू 5 है और आधार का वैल्यू क्या है 12 है, तो 5/12 ये आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, cot थीटा का निकालेंगे। cot थीटा हम जानते हैं tan का उल्टा होता है, तो इसको हम पलट देंगे, 12/5 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास देखिए 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। अब हमारे पास कोसेक बचा है, कोसेक थीटा इक्वल टू साइन का उल्टा होता है, इसको हम पलट देंगे तो मिल जाएगा 13/5। ये इस प्रकार से हमारा जो है प्रश्नावली जो हमारा था, प्रश्नावली था 8.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।